जिस तरह से एक चर्चा चल रही है कि दिल्ली से श्रमिक एक्सप्रेस सिवान जंक्शन पर पहुंचेगी और उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां जिला प्रशासन या फिर रेलवे के द्वारा पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से एक ट्रेन चलेगी जिसमें लगभग तकरीबन 1200 से 1400 के बीच में श्रमिक होंगे जो सिवान जंक्शन पे आएंगे और वो क्वारंटीन कर दिए जाएंगे। और इसको लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के स्टेशन अधीक्षक नवनीत कुमार। इनसे हम बात करेंगे। नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां आप लोग कर चुके हैं जो ट्रेन आने वाली है? ट्रेनों के आने के लिए सारी महत्वपूर्ण तैयारी लगभग की जा चुकी है। कुछ बाकी है लेकिन अभी ट्रेनों की कोई सूचना मिली नहीं है। तो जब तक ट्रेन आएगी सारी तैयारी पूरी करी जाएगी। हमारे जो अन्य विभाग हैं जो तैयारी में सहयोग कर रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छल्ला बनाया जा रहा है, सर्किल बनाई जा रही है ताकि पब्लिक उसमें आए, सोशल धीरे धीरे आगे बढ़े और एक दूसरे से बीच गैप बना के रखें। आज जिलाधिकारी यहाँ पे आए हुए थे तमाम दल बल के साथ और यहाँ पे जब आकर के कई जगहों का जायजा लिया है स्टेशन पर, तो क्या कुछ दिशा निर्देश उन्होंने आप लोगों को दे रखा है? देखिए, ये जिला प्रशासन का ही महत्वपूर्ण दायित्व है। हमारा काम हमारा मुख्य कार्य परिचालन है, लेकिन हम लोग इसमें चूँकि कोरोना का समय है, प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग काम करते हैं और हम लोग इसमें सहयोगी हैं, सहयोग करेंगे, कर भी रहे हैं। जैसा जिला प्रशासन से मिलता है वैसा हम लोग करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि छल्ला बनवा देने के लिए, सर्किल बनवा के हम लोगों ने बनवाया। उन्होंने बताया कि रस्सी से घिरवाने के लिए उस दिन, ताकि पब्लिक एक दूसरे से मिले नहीं, तो उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया एक ही एग्जिट पॉइंट होगी, वो भी हम लोग ने कर दिया है। और भी से ही पब्लिक आएंगी, क्योंकि 2 नंबर में गाड़ी आने की बात चल रही है अभी, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर दिए हैं। पहले 1 नंबर पे आने की बात थी, फिर 2 नंबर पे कर दी गई थी। क्या इसके वजह का कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि 1 नंबर पर गैदरिंग हो जाती है। चूँकि पब्लिक को और भी झोंके 1 नंबर में लाने से लाइन वाइज वो आएंगे तो सोशल गैदरिंग नहीं बनेगी, पब्लिक की गैदरिंग नहीं होगी और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाएगा 1 नंबर पे। क्योंकि 2 नंबर पे आने से क्या है कि उसको लाइन वाइज लाया जाएगा, एक एक करके पब्लिक आएगी तो सोशल गैदरिंग नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। क्या लग रहा है सर कि ट्रेन वहाँ से कब चलेंगी? कुछ इस तरह की जानकारी है आपको कि वहाँ से ट्रेन कब चलेंगी, कितने लोग होंगे, कौन सी ट्रेन है, कितनी बोगी होंगी? ट्रेन तो चलेगी सिवान के लिए, तो सूचना अभी मिल नहीं रही, लेकिन आशा है, आशान्वित हम लोग हैं, संभावना है कि चलेगी। और एक बोगी में 50 पैसेंजर को बैठाई जा रही है। इस तरीके से करीब 1200 से 1300 पैसेंजर होंगे, क्योंकि 24 बोगी होती है एक ट्रेन में, तो इसी तरीके से बैठाई जा रही है। लेकिन अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि ट्रेनें कब चलेगी। जब आधिकारिक सूचना मिलेगी तो बताई जाएगी। अगर सर ट्रेन जो आती है और सिवान जंक्शन पर रुकती है, तो क्या सिवान के ही सिर्फ लोग होंगे या फिर अन्य ज़िले के भी उसमें लोग होंगे? ट्रेन सिवान तक ही नहीं आ रही है। सिवान से जो भी ट्रेनें आएगी वो सिवान से आगे तक जाएगी। आगे तक जाएगी तो सिवान के भी पैसेंजर होंगे, गोपालगंज के भी होंगे, जो भी महाराजगंज के भी पैसेंजर होंगे। तो उसी के अनुसार जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, उसी अनुसार बसों का अरेंजमेंट जिला प्रशासन कर रहे हैं। तो अन्य जिले के भी हो सकते हैं। तो सर यह माना जाए कि ट्रेन जब वहाँ से खुलेंगी तो रास्ते में जितने भी जंक्शन होंगे, अगर उसमें क्या अगर श्रमिक वहाँ होंगे तो वो वहाँ उतार दिए जाएंगे? नहीं, ये ट्रेनें मुख्य रूप से बिहार के लिए आ रही है, सिवान के लिए आ रही है। जी। और इसमें अगर छपरा के पैसेंजर हो तो आगे भी जाएगी, मुजफ्फरपुर में तो आगे जाएगी। लेकिन अन्य जंक्शनों की कोई सूचना नहीं मिली है कि वहाँ रुकेगी, इस तरह की सूचनाएँ नहीं मिली हम लोगों को। अच्छा सर, एक चीज़ बताया जाए कि ट्रेन जो होती है, एक बोगी होते हैं, उसमें कितने सीटेड होते हैं और कितने लोगों को बिठाया जाएगा? सोशल डिस्टेंस का भी क्योंकि ख्याल रखना है सर। एक जनरल जो कोच होती है उसमें से 81 के आसपास होती है और स्लीपर कोच में 72 होती है। तो उसी के हिसाब से जैसे कि 50 व्यक्ति एक बोगी में, एक वैगन में बैठाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। अच्छा जी। यहाँ पे एक चीज़ सर और है कि आपको टेंट वेंट की कुछ व्यवस्था यहाँ पे हो रही है? जी हाँ, ये जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है। वो टेंट वाले को लेकर आए तो उनको निर्देश दिया है कि बाहर में टेंट लगाने की व्यवस्था की जाएगी, कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी बैठने के लिए, खाने के पैकेट की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था भी की जाएगी, सारी व्यवस्था की जाएगी। तो ये किन के लिए है? ये जो पब्लिक आने वाले हैं, जो पैसेंजर आएंगे, जी, उनके लिए है। उनके लिए? जी। तो मान लीजिए कि अगर ट्रेन आती है, वो उतारे जाते हैं, तो फिर कैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे काम करेगी, कैसे करेगी, थोड़ा सा ये बताएं। उसके बाद से कैसे उनके जगहों तक पहुँचाया जाएगा, क्या क्या यहाँ पे प्लान होगा, किस तरह से जाँच होगी, कैसे टेंट में बिठाया जाएगा? ऐसा है कि जब पब्लिक आएंगे, ट्रेनें रुकेगी तो लाइन एक दूसरे लाइन पंक्तिबद्ध होकर वो लोग ओवरब्रिज से नीचे आएंगे
और रजिस्ट्रेशन के लिए अलग टेबल बनेगी, टेबल बनी होगी, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए अलग बनी होगी। उसके बाद वहाँ से होते हुए अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रचार भी किया जाएगा कि जो गोपालगंज के हैं वो उस तरफ जाएँ, जो महाराजगंज के उधर जाएँ, जो जिला दे के लिए उनकी बस उधर लगी हुई है। ये सारी सूचनाएँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दी जाएगी। यह सब सर कोरम अगर पूरा करने में एक व्यक्ति पे कितना समय लगभग लग जाएगा? नहीं, ये 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा। एक व्यक्ति नहीं 1 से 1.5 घंटा सारे वो में हो जाएंगे टोटल करने में। हाँ, टेबल बाई टेबल हाँ, टेबल बाई काम तेज़ी से की जाएगी, कार्य तेज़ी से की जाएगी। और 1200 पैसेंजर है तो कोई ज़रूरी नहीं कि 1200 पैसेंजर सिवान के लिए हो सकता है 500 पैसेंजर उधर ट्रेन से यहाँ के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई सूचना तो है नहीं कि 1200 सिवान के लिए है। अगर सिवान के लिए होती है ट्रेनें केवल सिवान तक आती है, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, तो एक चीज़ सर और भी है कि जैसे मान लीजिए कि ट्रेन अगर आती है और उसके बाद से आप लोग उनको भेज देते हैं, और ये तो सिर्फ ये तो मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन में जो तीसरा चरण चल रहा है पहली ट्रेन होगी सिवान के लिए, और इसके बाद भी बहुत सारी ट्रेनें आएंगी। ट्रेन तो सिवान के लिए आएंगी क्योंकि सिवान के पैसेंजर ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, जो बाहर फंसे हुए हैं, जो मजदूर हैं उनके हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, तो ट्रेनें तो आएंगी हैं। अभी तो पहली ट्रेन नहीं आई है, उसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली, लेकिन ट्रेनें आएंगी, ट्रेनें आएंगी। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये थे स्टेशन अधीक्षक नवनीत कुमार, और बहुत ही बारीकी के साथ सारी बातों को आप तक इन्होंने रखने का काम किया। इनका कहना है कि ट्रेन यहाँ पे सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। जब भी ट्रेनें आएंगी यहाँ पे जो भी सिस्टम होगा, जो भी क्राइटेरिया है जांच से लेकर के, और उसके बाद से टेंट में उन्हें बिठाया जाएगा, सारे प्रक्रिया को करके और फिर उनको वापस क्वारंटीन भेज दिया जाएगा। हालांकि इनसे जब यह पूछा गया कि क्या ये तो तीसरे लॉकडाउन में पहली ट्रेन आ रही है, इसके बाद भी कुछ ट्रेनें, इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इसके बाद भी ट्रेनें आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिवान के रहने वाले हैं, चाहे स्टूडेंट हो या फिर मजदूर क्लास के लोग हैं, वो बाहर फंसे हुए हैं। तो अब देखना यह होगा कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को बिहार सरकार उनके घर तक पहुंचाने में कितने हद तक ज़मीनी स्तर पे काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।